अल्लाह अल्लाह के नबी, मेरा जज्बा गीरत बीवी को लेकर दूसरों के सिलसिले में जाग सकता है, मगर आपके सिलसिले में भी मेरा जज्बा गीरत जागे, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी आंखों से आंसू बह पड़े। बहरहाल बड़ी फजीलतों वाली शख्सियत है, बड़ी मनक़बतों वाली शख्सियत है और बड़ी खुसूसियत वाली शख्सियत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की बाज़ खुसूसियात जहाँ उनकी शख्सियत और सहाबा से बहुत मुमताज़ नज़र आती है, उसमें से एक चीज़ है हज़रत उमर की दूर अंदेशी, हज़रत उमर की फ़रासत, हज़रत उमर की दानाई, हज़रत उमर की हिकमत, हज़रत उमर की इल्म की गहराई। हज़रत उमर ने दीन के मिजाज को जैसे समझा, ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का ही हक़ था। और प्यारे नबी ने अहादीस में इस जानिब इशारा भी किया और दोनों हदीसें बुखारी की हैं। एक हदीस में आपने बयान फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब किसने देखा? प्यारे नबी ने देखा। प्यारे नबी अपना ख्वाब बयान कर रहे हैं कि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में दूध पी रहा हूँ। इतना सैर होकर मैंने दूध पिया कि सैराबी नाखूनों से बहने लगी, और खूब सैर होने के बाद, पेट भरने के बाद, मैंने वो दूध का बर्तन उमर बिन ख़त्ताब के हवाले किया और मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब पीने लगे। सहाबा ने प्यारे नबी से पूछा, अल्लाह के नबी इस ख्वाब की ताबीर क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया अल इल्म। कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये, दूध पीने से मुराद मेरे बाद उमर बिन ख़त्ताब के दूध पीने का मतलब ये शरीयत का गहरा इल्म, यानी उमर बिन ख़त्ताब को मेरे बाद इस उम्मत में शरीयत का बड़ा गहरा इल्म हासिल है। और ऐसी ही एक दूसरी हदीस बुखारी की जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दूसरे ख्वाब का तज़किरा किया। आपने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने लोग पेश किए जा रहे हैं, मेरे उम्मती पेश किए जा रहे हैं, सब कमीज़ें पहने हुए हैं, किसी की कमीज़ सीने तक, किसी की और नीचे, किसी की और नीचे, यहाँ तक कि उमर बिन ख़त्ताब मेरे सामने पेश किए गए। मैंने देखा कि उमर बिन ख़त्ताब की कमीज़ इतनी लंबी है कि वो कमीज़ को झाड़ते हुए और खींचते हुए ले जा रहे हैं। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, इस ख्वाब की आपने क्या ताबीर की? कमीज़ से मुराद क्या है? आपने इस ख्वाब की ताबीर क्या की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीनदारी, मतलब दीन के मिजाज की परख। और वाक़ईतन आप देखते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये इल्मी गहराई, ये इल्मी गिराई और मिजाज दीन की इस फहम के सबब बसा औक़ात ऐसा हुआ कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे देते और आपको हज़रत उमर का मशवरा बहुत अच्छा लगता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर के मशवरे की वजह से बसा औक़ात अपनी बात को वापस लेते। मशहूर वाक़या है, एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बगीचे में बैठे थे, कोई ना था। असल में सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, अचानक उठ कर गए, बहुत देर हो गई आए नहीं। सहाबा डर गए, क्या बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए बहुत देर हो गई, कहीं किसी दुश्मन रसूल ने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ढूंढने के लिए निकले। सबसे पहले अबू हुरैरा पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक बगीचे में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं। अबू हुरैरा जब पहुंचे, कहा कि अबू हुरैरा क्यों आए? अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हमारे दरमियान बैठे हुए थे, अचानक उठकर चले गए और आने में आपने ताख़ीर की। हम सबको खौफ लाहिक हुआ कि कहीं आपके किसी दुश्मन ने नौज़ुबिल्लाह आपको नुकसान ना पहुंचाया हो, और इसलिए हम आपकी तलाश में निकले और मैं सबसे पहले आप तक पहुंचा हूं। प्यारे नबी ने अबू हुरैरा को अपनी 2 जूतियां अता की, अपनी 2 जूतियां अता की। कहा कि अबू हुरैरा, मेरी ये 2 जूतियां ले जाओ और जाओ इस बगीचे के बाहर जाओ, जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें बशारत सुना दो कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता होगा, जो भी तौहीद की गवाही, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दिल से देता है, कह दो कि मोहम्मद आज उसे जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। जूतियाँ क्यों दी? एक अलामत के तौर पर, दलील के तौर पर कि वाकई अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के पास से होकर आ रहे, एक प्रूफ के तौर पर, इसलिए जूतियाँ दी, वरना कोई दूसरा मकसद ना था। अबू हुरैरा पहुँचे, बगीचे से बाहर निकले और रास्ते में जो भी मिलने लगे सबको बशारत सुनाने लगे कि लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह जो भी कहे वो जन्नती है। उमर से सामना हो गया, उमर का सामना हो गया, उमर आ रहे थे और उमर को भी वो बात सुनाई। हज़रत उमर को वो बात क्या सुनाई कि हज़रत उमर ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के सीने पे घूंसा मारा।
और हज़रत अबू हुरैरा बेसाख्ता गिर पड़े। हज़रत अबू बकर ये समझे कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर ये समझे कि अबू हुरैरा शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसूद को ठीक से समझ ना सके हो। अबू हुरैरा गिर गए और उठे, रोते हुए प्यारे नबी के पास वापस गए, जाके शिकायत की, कहा कि अल्लाह के नबी, आपने जो मैसेज दे के भेजा था वो मैसेज मैं सुनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, उमर बिन खत्ताब ने इस मैसेज को सुनकर मेरे सीने पे मारा और मैं गिर गया, और वो देखिए उमर मेरे पीछे आ रहे हैं। हज़रत उमर पहुंच गए। प्यारे नबी ने कहा कि उमर, क्यों मारा तुमने अबू हुरैरा को, क्यों मारा? हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या आपने अबू हुरैरा से कहा था कि जाओ जो भी कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हो उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो, आपने ये पैगाम दे के भेजा था? प्यारे नबी ने कहा बिल्कुल। हज़रत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा मशवरा है कि आप इस तरह लोगों में ऐलान आम मत कीजिए, लोगों को मत बताइए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर इस तरह से बता दिया जाए तो लोग इस बशारत पर एतमाद करके अमल करने में सुस्ती कर लेंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी, मेरा मशवरा है कि लोगों को अमल करने दीजिए, खल्लिहिम यामलून। प्यारे नबी को हज़रत उमर का मशवरा पसंद आया। हज़रत उमर ने कहा चलो, प्यारे नबी ने फरमाया चलो तब तो ठीक है, लोगों को अमल करने दो। बहुत बड़ी बात है। हज़रत उमर बिन खत्ताब की नज़रें बहुत दूर तक देखती थीं। कल के दर्स में मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो कहाँ तक देखते थे, कितने दूर अंदेश थे, कैसी फिरासत थी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्वीब की और इस मसले में उनकी तायीद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छोड़ दो फिर लोगों को। और हज़रात, एक बहुत बड़ी बात यह है, हज़रत उमर की एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि वो इस उम्मत की इल्हामी शख्सियत थी। वो इस उम्मत की इल्हामी शख्सियत, ये भी बुखारी में है, प्यारे नबी ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थी, अगर इस उम्मत में कोई इल्हामी शख्सियत है तो वो उमर बिन खत्ताब की शख्सियत है। और एक हदीस को इसी बात को अल्फाज बदल कर प्यारे नबी ने फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ ऐसे अफराद थे जो अंबिया तो ना थे, पैगंबर तो ना थे, मगर उन पे इल्हाम हुआ करता था। इस उम्मत में अगर कोई है तो उमर बिन खत्ताब है। सही हदीस है, बुखारी की हदीस है। इसकी अगर हम शरह करना चाहें, कैसी इल्हामी शख्सियत, अगर इसकी हम शरह करना चाहें तो तारीख की किताबों में एक वाक़या आता है, और इल्मी अमानत के तहत मैं ये बताता चलूं कि इस वाक़ये की सेहत के सिलसिले में यकीनन अहले इल्म का इख्तिलाफ है, मगर बहुत सारे मोअतबर अहले इल्म ने इसको सही माना है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही माना है, और इस दौर के अहलुल हदीस के इमाम अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल हदीस अस्सहीहा में इस वाक़े को सही करार दिया। गैर मामूली वाक़या। क्या वाक़या? मैं ये बताना चाहता हूं कि प्यारे नबी ने जो फरमाया कि कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थी, इस उम्मत में अगर कोई है तो उमर बिन खत्ताब है। वाक़या ये है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने एक मरतबे मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, मेंबर पे खुतबा दे रहे थे, और उन्होंने एक फ़ौज शाम भेज रखी थी और फ़ौज का कमांडर बनाया था, उनका नाम था सारिया। मेंबर पर खुतबा देते देते हज़रत उमर ने फरमाया, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ। जो मजमे आम में जमात थी वो समझ ना सकी उमर क्या कह रहे हैं। और या सारियतल जबल की ये निदा और ये आवाज़ जो मेंबर रसूल पे खड़े हो कि उमर बिन खत्ताब ने लगाई, इसकी गूंज जो है वहाँ फौज ने सुनी, हज़रत सारिया के कानों में पड़ी। वहाँ असल ये हो रहा था कि दुश्मन गालिब आ रहे थे, मुसलमान शिकस्त खा रहे थे। या सारियतल जबल की आवाज़ जैसी उनके कानों से टकराई, हज़रत सारिया पहाड़ की सिमत आ गए, फौज को लेकर पहाड़ की सिमत आ गए, और पहाड़ की सिमत जैसे ही आए लड़ाई का नक्शा बदल गया, हारी हुई जंग मुसलमान जीत गए। अजीब व गरीब वाक़या। अहले इल्म में से बहुत सारे लोगों ने सलफ़ की किताबों में इस वाक़ये को हज़रत उमर की करामात के तौर पे जिक्र किया गया है।
और जैसा कि मैंने कहा, मुहद्दिसुल असर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी सनद को सही करार दिया है। तो इस वाक़ये की रोशनी में आप उस हदीस को समझ सकते हैं कि प्यारे नबी ने जो फरमाया कि पिछली उम्मतों में कुछ इल्हामी शख्सियतें हुआ करती थीं, इस उम्मत में अगर कोई शख्सियत है तो वह उमर बिन खत्ताब की शख्सियत है। और हज़रत उमर बिन खत्ताब की यही दूर अंदेशी रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ा, यही फिरासत और यही इल्हामी शख्सियत होने का तकाजा था कि सुभान अल्लाह, कितने बार ऐसा हुआ, कितने बार ऐसा हुआ और कितने मामलात में ऐसा हुआ कि उमर बिन खत्ताब एक मशवरा देते और उनके मशवरे के मुताबिक आसमान से वही नाजिल होती। इब्ने उमर तो फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, जो हज़रत उमर के बेटे हैं, कि ज़िंदगी में मैंने अब्बा जान को जब भी ये जुमला कहते हुए सुना कि शायद मेरा गुमान है कि ऐसा रहेगा ये मामला। इब्ने उमर कहते हैं जब भी अब्बा जान ने ये कहा कि मेरा गुमान है कि मामला ऐसा रहेगा, वो मामला हमेशा वैसे ही रहा जैसे मेरे वो अब्बा ने गुमान किया। फरासत इसी को कहते हैं, दूर अंदेशी इसी को कहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक मशवरा दे, उनके मशवरों से के मुताबिक आसमान से वही नाजिल हो जाए। कई वाक़ियात हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि अल्लाह के नबी क्या ही अच्छा होगा ये खाने काबा में जो मकाम इब्राहीम है, मकाम इब्राहीम को हम मुसल्ला बना लें, वहाँ नमाज पढ़ें। इधर मशवरा दिया और उधर थोड़ी देर में जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लो तुम। एक मरतबा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, प्यारे नबी से कहा, अल्लाह के नबी आपके पास अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, बुरे से मुराद मुनाफिकीन वगैरह, आपके पास अच्छे बुरे सब आते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि आप उम्महातुल मोमिनीन से पर्दा करवाएं। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था, पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब को ये मंजर अच्छा नहीं लगता था, अच्छे बुरे सब प्यारे नबी की खिदमत में आए। मुसलमान सहाबा तो आते ही थे, मुनाफिकीन भी आते थे, कुफार और मुशरिकीन भी आते थे। चूंकि पर्दे का हुक्म न था, उनके सामने उम्महातुल मोमिनीन भी आती थी। हज़रत उमर ने कहा क्या ही अच्छा होगा कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात से पर्दा करने के लिए कहें। इधर हज़रत उमर ने कहा, उधर जिब्रील अमीन वही लेकर आ गए, वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। उम्महातुल मोमिनीन से जब भी अगर कोई चीज़ लेनी हो, पूछनी हो, मांगनी हो, पर्दे के पीछे से खड़े होकर पूछना, पर्दे के पीछे से खड़े होकर मांगना। और ग़ज़वे बदर के मौके पर जब 70 काफिर कैद होकर आए, 70 काफिर कैद होकर आए, पहला मौका था कि मुसलमानों के हाथ में कुफ्फार कैद होकर आए हैं, क्या करना है अब इनके सिलसिले में समझ में नहीं आ रहा था। प्यारे नबी ने मशवरा किया क्या किया जाए, क्या सुलूक किया जाए इनके साथ। हज़रत अबू बकर ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी पैसा ले लीजिए, फिदिया ले लीजिए, छोड़ दीजिए, इनको आज़ाद कर दीजिए। मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों को माल की भी ज़रूरत है, फिदिया लेकर आज़ाद कर दीजिए। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा था, अल्लाह के नबी मेरा मशवरा ये है, इन लोगों ने हमें बहुत सताया है, बहुत तकलीफ़ दी है, इस्लाम को आगे बढ़ने से बहुत रोका है। मेरा मशवरा ये है कि इन कैदियों में से, हम में से जो रिश्तेदार है इन कैदियों का, वो अपनी तलवार से अपने रिश्तेदार का सर कलम करे। ये मेरा मशवरा है। प्यारे नबी ने खैर उस वक्त हज़रत अबू बकर के मशवरे को कबूल कर लिया और हज़रत अबू बकर के मशवरे की तनफीज़ कर दी। लेकिन आसमान से आने वाली वही ने उमर बिन खत्ताब के मशवरे की तायद की। मा काना लिनबिय्यिन अन यकूना लहु अस्रा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ तुरीदूना अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। हज़रत उमर के मशवरे की तायद हुई। एक और मौका था, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, ये मर गया। मुनाफिकों का सरदार ये मर चुका। और सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसके फर्जंद थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, बाप का नाम भी अब्दुल्ला, बेटे का नाम भी अब्दुल्ला, और वो सादिकुल ईमान थे, सच्चे मुसलमान थे, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल। हज़रत अब्दुल्ला जो रईसुल मुनाफिकीन के बेटे थे, बहुत दुखी थे, बहुत गमज़दा थे कि बाप हालत निफाक में मरा है, रईसुल मुनाफिकीन हो के मरा है। बहुत दुखी थे, बहुत गमज़दा थे।
और प्यारे नबी उनके दुख और दर्द को समझते थे। वफात के बाद वो तो जानते थे कि अब उनका बाप मगफिरत का तो मुस्तहिक नहीं है। दिल तड़प रहा था, दिल मचल रहा था। प्यारे नबी की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी मेरी एक दरख्वास्त है, ज़रा आप अपनी कमीज़ दे दीजिए, मेरे वालिद को अपनी कमीज़ पहना दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला के दुखी दिल को कुछ तसल्ली देने के लिए उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की और अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल को अपनी कमीज़ पहनाई। और ये कमीज़ पहनाने में एक और हिकमत ये भी थी कि रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने बदर की जंग में जब कैदी गिरफ्तार होकर आए थे, इन गिरफ्तार कैदियों में प्यारे नबी के चचा अब्बास भी थे, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, काफिर थे। और अब्बास उस वक्त बरहना थे, कमीज ना थी। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने हज़रत अब्बास को उस वक्त कमीज़ पहनाई थी। प्यारे नबी ने चाहा कि मेरे चचा के साथ इसने जो एहसान किया उसका बदला भी दे दें। और यहाँ उन हज़रत अब्दुल्ला की दिलजोई और ख़ातिरदारी भी मकसूद थी, आपने कमीज़ पहना दी। अच्छा, कमीज़ पहनाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने यह भी दरख्वास्त की, अल्लाह के नबी मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। प्यारे नबी ने उनकी दरख्वास्त मंजूर की, आगे बढ़े। अल्लाह अकबर, रईसुल मुनाफिकीन है। प्यारे नबी ने हज़रत अब्दुल्ला की दरख्वास्त मंजूर की, आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। पीछे से उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के पीछे पीछे चलने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी मत पढ़ाइए, मत पढ़ाइए। और उसकी सारी हरकतें और शरारतें गिनाने लगे, ये वो शख्स है जिसने आपके साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। प्यारे नबी रहीम थे, रहमत का पहलू हमेशा गालिब रहता था। प्यारे नबी ने कहा कि उमर देखो, अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के सिलसिले में मुझसे ये कहा, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। कहा कि मोहम्मद आप इनके हक़ में इस्तिग़फ़ार करो या ना करो, 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तो इन्हें माफ़ करने वाला नहीं। कहा अल्लाह ने देखो मुझे इख्तियार दिया है, चाहो तो करो, ना करो, मना तो नहीं किया है। उमर मैं पढ़ाऊंगा नमाज। प्यारे नबी ने नमाज पढ़ा दी। और नमाज पढ़ाने के बाद आसमान से वही आई कि वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला क़ब्रि। ऐ पैगंबर, आइंदा किसी मुनाफिक जिसका निफाक मालूम हो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाना और उसकी कब्र पे ना खड़े होना। हज़रत ऐसे कई मौके थे जहां उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की दूर अंदेशी, फरासत, दानाई की दाद देनी पड़ती है कि एक मशवरा उनकी ज़बान से निकलता और आसमान से जो है वही आ जाती है उसकी तायीद में। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत का बहुत बड़ा कमाल है और हज़रत उमर की इल्हामी शख्सियत की बहुत बड़ी खूबी और बहुत अजीम वस्फ़ है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको सही मानों में उसवा सहाबा की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।